बदनाम कर देगी। कभी डरे ताकि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डरे ताकि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे, अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे बता बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे बोले। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल लगा बैठे, सभी से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा, मेरा ये टूट जाएगा। कि हम जीवन लुटा बैठे, कि हम जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जीवन से हम लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोले श्री राधा रानी सरकार की। देखिए राधा नाम संकीर्तन का क्या भाव मिलता है। कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना। कृष्ण की खूब पूजा करते हैं, लेकिन अगर राधा के नहीं करते हैं, राधा का नाम नहीं लेते हैं, तो पूर्ण नहीं है, कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वैष्णवै सकलैस्तस्मात् कर्तव्यं राधिकार्चनम्। सभी वैष्णव सर्वप्रथम राधा को ही भजते हैं। भगवान जब आप राधा को चरण करते हैं ना, तो उसको सुनने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ करके आपके पीछे लग जाते हैं। इस कलयुग में आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यह आप जाने, जब बिजली स्पर्श करने के बाद पता चलता है, जब झटका देती है हवा, जब हमें स्पर्श करता है तब पता चलता है, दिखाई नहीं देता कि ये हवा है। उसी प्रकार परमात्मा दिखाई नहीं देता, आपकी इस माया की नजरों से दिखाई नहीं देगा। किरा शब्दम कुर्वतस्तस्त्रो ददामि भक्ति मुक्तमां। यथा शब्दम कुर्वतः पश्चात् यामि श्रवण लोभतः। भगवान इस लोभ से दौड़ने लगते हैं आपके पीछे पीछे कि आप उनको राधा नाम संकीर्तन सुनाएंगे, राधा राधा सुनाएंगे। इसलिए कथा बीच में राधे राधे बोलते रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी क्रम में सुखदेव भगवान उधर प्रहलाद जी को वरदान देते हैं। भगवान तो प्रहलाद जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए, बस हो गया, इतना दे दीजिए और आपके चरणों में प्रीत लगी रहे। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित है, अगर दैत्य भी है भगवान से प्रेम करता है तो उसका भी उद्धार भगवान करते हैं। और इसी क्रम में सुखदेव भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणस्य ही देहोयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। जो ब्राह्मण पृथ्वी में है तो उनका शरीर क्षुद्र काम के लिए नहीं बना है, उनका शरीर बना है कि भगवान का प्रचार प्रसार करें, हर प्राणी को भगवान से जोड़ दें, भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं कि दारू शराब में डूबे रहें, अपने मोह माया में डूबे रहें। उनका कर्म है, ब्राह्मण के 6 कर्म बताया गया है। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण के कर्म है। इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए ब्राह्मण। दान ले भी और दान दे भी। अरे जो ब्राह्मण दान लेता भर रहे हैं और देता नहीं किसी ब्राह्मण को अपने यहाँ से, तो उसका सब संपत्ति नष्ट हो जाती है। दान कोई साधारण वस्तु नहीं है। दान हम जीवन में जो पाप करते हैं ना, किस चीज का दान करते हैं? अन्न का दान करते हैं तो अन्न में पाप है। अन्न में कितने लोगों का पाप है? जिन्होंने उस अन्न को उगाया है उनका पाप उस अन्न में चढ़ा है, क्योंकि अनेक प्रकार के जीव जंतु उसमें मरे हैं, उसको उगाने में, काटने में, एकत्र करने में। फिर उसके बाद में जो आपने झूठ बोल करके, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, अजाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। तो पाप के बराबर, झूठ के बराबर पाप संसार में कुछ नहीं है। तो जो झूठ बोल करके जो आप धन कमाए हैं, जो एकत्र किए हैं, उस धन से अन्न खरीदे हैं, तो उसकी शुद्धि कैसे हो? तो उसको जब दान करेंगे तब उसकी शुद्धि होगी। जो झूठ बोल बोल कर हम धन कमाते हैं, जिसका दशांश अगर जब तक हम दान नहीं करते तो वह धन शुद्ध नहीं होता। तो जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है क्षुद्र काम न करे, भगवान का भजन करे, भगवान का पूजा पाठ करे, लोगों को धर्म का उपदेश दे, सबको धर्म आचरण सिखावे। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। 4 वर्ण की मैं सृष्टि बनाया हूं, जिनमें चारों वर्णों में अनेक प्रकार से गुण हैं लोगों के। ब्राह्मण का गुण है सात्विक रहना, क्षत्रिय का गुण है
राजसी रहना। वैश्य का गुण है राजसी और तामसी दोनों, शूद्र तामसी ही होता है, शुद्ध तामस स्वरूप ही है। तो तीनों गुण से संपन्न हो और इन्हीं गुणों से सारी सृष्टि है। इसी क्रम में बताएं कि संन्यास आश्रम को मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ जावे, फिर 75 में संन्यास धारण कर लें, एकदम से त्याग दे लें। इस संसार में धर्मशाला अपने लिए न बनाए, उतने मकान बनावे जितने में अपना उपयोग हो जाए, बच्चों का उपयोग हो जाए। बिस्तरा बना के क्या करेंगे? कोई एक राजा थे, नया महल का निर्माण किए और एक तपस्वी संत उनके राज्य में रहते थे। उनको बहुत आग्रह किए कि प्रभु चलिए हमारे राजमहल में आप चरण रख दीजिए तो पवित्र हो जाएगा। तो राजा से ऋषि कहते हैं क्या दिखाने ले जा रहे हो, बहुत दिन से परेशान कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो चलता हूँ। गए तो राजा खूब दिखा रहा है, घुमा घुमा करके अपने राजमहल में से कि ये हमारा रसोई घर है, ये शयन कक्ष है, ये भंडार गृह है, सब दुनियादारी बताता है महल के बारे में। तो संत भगवान कहते हैं क्या है तुम्हारे इस महल में? कुछ तो नहीं है। तुम जानते हो कितने जीवों का मार्ग अवरुद्ध किए हो, तुम्हारी वजह से वो दुखे हैं, उनका तुम्हें श्राप लगेगा। व्यर्थ है तुम्हारा यह घर बनाना, कुछ फल नहीं है, तुम यही मोहमाया को मुझे दिखाने के लिए आए हो। जब राजा को ऐसे तात्विक मार्ग में ज्ञान देते हैं, वैराग्यवान हो जाता है, सब त्याग देता है, क्षमा मांगता है। तो जब इतना जोड़ते हैं, बनाते हैं, कुछ साथ में कुछ नहीं जाता। बस शिक्षा संस्कार दे दीजिए बच्चे को, वो अपने उपयोग के लिए स्वयं बना लेगा और अपने मुक्ति का उपाय कर लीजिए, धर्म की प्राप्ति कर लीजिए जीवन में। इसी क्रम में सुखदेव भगवान बोले राजन, सन्यासी के लिए धर्म संग्रह करने के लिए शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। सन्यासी को धर्म संग्रह नहीं करना चाहिए, धर्म का संग्रह करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान का चरित्र सुनाते हैं, कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान मधुमक्खी से गुरु मंत्र ले लेते हैं, मधुमक्खी को गुरु बना लेते हैं। मधुमक्खी को देखते हैं, मधुमक्खी सभी फूलों से रस निचोड़ के ले जाती है और छत्ते में भर भर के शहद जमा कर लेते हैं और लास्ट में कोई और ले जाता है, लास्ट में कोई और ले जाता है। इतना धन दौलत आप एकत्र करेंगे उस मधुमक्खी की तरह, कौन ले जाएगा? किसी को याद नहीं रहता, पुत्र को पिता नहीं याद रहता। जब कभी फोटो देखेगा 13 दिन के बाद में, मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा साल भर, आजकल तो 16 दिन में सारा कर्म कर देते हैं, उसके बाद फुर्सत, सब जमीन से कागज से नाम हटवा देते हैं पिता। बताइए, हटवा दिया ना? क्या आपने बनाया अपने लिए? बताइए। कहीं मंदिर का निर्माण किया? इतने दिन गधे की तरह बोझ ढोते रहे, कुछ बनाए अपने लिए, अपने नाम से, जिसे कोई काटने वाला ना हो, कोई काट ना सके? नहीं बना पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि धन उतने संग्रह करें जितने में हमारा परिवार चल जाए, और भगवान की कृपा से है तो उसको सदुपयोग करें। ऐसे मार्ग में खर्च करें जिससे आपको धर्म की प्राप्ति हो, आपके पूर्वज आशीर्वाद दें ऊपर से, पितृलोक से प्रसन्न हो। और अजगर को गुरु बना लेते हैं। अजगर क्यों गुरु बना लेते हैं? अजगर बढ़िया पड़ा रहता है, कोई टेंशन नहीं काम धंधा की, हमें काम करना कि नहीं करना। भोजन आया सुबह से तेज किया, खा लिया, सो गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। मलुक दास महाराज कहते हैं सबके दाता राम है। कोई भूखा इस सृष्टि में नहीं सोता है। फिर आप क्यों टेंशन में 24 घंटा भगते रहते हैं?
इसमें शांति नहीं है। विदेशों से लोग आकर के शांति प्राप्त करने के लिए भारत में भजन कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। बताइए उनके पास कितना काम होता है। 24 घंटा काम में लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, ऑनलाइन काम, दुनिया भर का काम करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं। इसलिए तो दूसरे देश अमीर हैं, लेकिन अपना देश संस्कार से अमीर है। शत्रु का भी सम्मान करता है, उसको भी संस्कार सिखाता है। हमारे भारत के सरल हृदय के होते हैं, सरल चित्त के, परमात्मा के भक्त होते हैं। यही कारण है। तो कम से कम अपने भगवान के लिए जिसने हमें 24 घंटा दिया है, तो उसके लिए 1 घंटा दे दो। वो भी उसके लिए नहीं, वो अपने लिए याद दे रहे हैं। 23 घंटा संसार के लिए बना रहे हैं अपने, तो 1 घंटा ऊपर के लिए भी बनाइए। सत्संग करिए, भगवान की कहीं कथा हो रही है तो कथा सुनते जाइए, कीर्तन करिए। कहीं भंडारा हो रहा है उसमें कुछ अन्न ले जा करके दान करिए, भंडारा करिए, उससे अनेक जीवों को भोजन मिलेगा। कोई भूखा भी आएगा, भोजन कर लेगा तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मानो परमात्मा तृप्त हो गया भूखे को भोजन कराने के बाद। इसी क्रम में सुखदेव भगवान बताए, इति दाक्षायणी नाम ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिताः जीवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरा। ये सारे चराचर के प्राणी भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान ने बहुत सृष्टि की है और सबका धर्म कर्म बांटा है, किसको क्या करना चाहिए, किसका क्या कर्म है। और इसी क्रम में अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हुए हम भगवान को जानेंगे कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। बता रहे हैं कि जब 1,000 4 युग व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की 1 दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं। मनु मने राजा, 14 मनु बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के 1 दिन में। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सृष्टि अंधकार में हो जाती है। मनुओं को नाम बताते हैं। पहला स्वयंभू मनु है, दूसरा स्वारोचिष है, तीसरा औत्तम नाम का मनु है, और चौथा तामस, 5वां रेवत और छठा चाक्षुष और 7वां वैवस्वत, जो अभी चल रहा है। जो ब्राह्मण लोग संकल्प में बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगी, 28वां कलयुग चल रहा है। इसका वैवस्वत मनवंतर का। और एक मनवंतर कितने दिन का होता है? 72 चतुर्युगी। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। जब 72 हो जाते हैं लगभग, इससे ज्यादा ही हो जाते हैं, शतक लगा देते हैं, तब एक मनु का राज्य जाता है। तब एक मनु का राज्य जाता है। तो 8वें मनु बताए गए सावर्णी नाम के, 9वें दक्ष सावर्णी, 10वें ब्रह्म सावर्णी, और 11वें धर्म सावर्णी, और 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें देव सावर्णी, और 14वें इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर होते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने एक गज की रक्षा की थी और ग्राह का उद्धार किया था। कि आसीद गिरिवरो राजं स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान्यो जनाजुगो। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जहाँ पर एक गजराज रहता है, बड़ा लंबा उसका परिवार है, अकेला राजा है, उससे शेर भी डरता है उसके झुंड को देख करके। एक दिन वह गज क्या करता है, प्यास से, धूप रहती है, प्यास से रोता है, गर्मी में पागल सा होता है, अपने झुंड को लेकर के एक सरोवर में जाता है। सरोवर में जाता है स्नान करने के लिए। तो सरोवर में कुछ देर स्नान करता है, पानी पीता है। तो सरोवर का राजा है मगरमच्छ। मगरमच्छ अंदर
ग्राह है अपने, जल का राजा है वो भी किसी से कम नहीं। कुछ देर देखा, कुछ देर में कहता है मट मैया मेरा पानी खराब कर दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं देगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो मैं कैसे कीड़े मकोड़ों को खाऊंगा। तो पैरे पकड़ देता है, गज का पैर पकड़ के खींचने लगता है। अब गज नहीं खींच पाता है, गज के सभी भाई बंधु मित्र पति पत्नी सब जो है पत्नी इत्यादि बच्चे सब खींचते हैं लेकिन नहीं खींच पाते हैं। सोच इतना बलवान है ग्राह, तो जल का राजा है, जल के अंदर उसमें बहुत ताकत होती है, बलुक जल के बाहर कुछ नहीं है। तो कुछ देर खींचते हैं, बहुत दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं खींचते खींचते। उसके परिवार कहते हैं अब स्वामी हम थक गए, अब हम तो चले, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, अब हमारे बस बाहर है। गज बुलाता है कि भाई रुक जाओ, हमें कम से कम निकाल तो ले चलो। बोले अब नहीं ले जाएंगे, हमारे बस तो बाहर है, निकल ही नहीं पा रहे हैं। कि सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चाहो जिस घेरे, कि विपद पड़ी सबरी संग छाड़, को न आवत मेरे। कवि क्या कह रहे हैं कि सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चाहो जिस घेरे। जब आपके पास में खूब सुख सुविधा होगी, चारों ओर से आपके लोग आकर के बैठेंगे, भाई बंधु परिवार संसार के लोग, और जब विपद पड़ेगी ना तब कोई नहीं आएगा, सब साथ छोड़ देते हैं। तो विपत्ति में कौन आता है? मेरे भगवान आते हैं, श्याम सुंदर आते हैं। जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। आज विपत्ति पड़ी गज के ऊपर तो भगवान से वंदना करता है, कहता है अब मर तो जाना ही है, कम से कम वंदना भगवान की कर लूं। तो वंदना करता है कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। हे परम पुरुष परमात्मा, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, इन्होंने इस सृष्टि का विस्तार किया है, जो सत्य स्वरूप है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको बुलाता हूँ। सूर्य भगवान कहते हैं कि सभी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई कह रहा है मुझे बुला ले, कोई कह रहा है मुझे बुला ले, लेकिन वह किसी को नहीं बुलाता है। एवं गजेन्द्रं वर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना, नैति यदोपसृपुर्निखिलात्मत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। ब्रह्मादयो विविध लिंग विभागमाना, सब अपने अभिमान में पीछे एकदम खड़े हुए हैं कि कम से कम हमें बुला ले, हम चले आए, तुरंत बचा ले, रक्षा कर दे। लेकिन नहीं, वो किसी को नहीं बुलाता, किसी को नहीं बुलाता, सत्य स्वरूप परमात्मा को बुलाता है। जब जीव का कोई नहीं होता है तो उसका केवल एक परमात्मा होता है। विपत्ति में परमात्मा साथ देता है। कैसे परमात्मा साथ देता है? जब भगवान देखिएगा अब कोई नहीं जा रहा, तब भगवान वैकुंठ से चल दिए हैं, गरुड़ में आरूढ़ हो गए, चल दिए भगवान उधर से। ये भगवान का हरि स्वरूप है। भगवान जब दौड़ पड़े उधर से देखने लगा, गजेंद्र इधर कूद रहा है, थोड़ा सा सर बचा हुआ है। जब देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं, तब वंदना करता है नारायण की, कहता है स्योन्तः सरस्योर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरोत्मते हरिं उपात्तचक्रम् उद्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह पृच्छान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे अखिल गुरु भगवान नारायण, परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है, आप ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान नारायण जब इस तरह से
कातर पुकार सुनते हैं तो अपना गज क्या करता है, एक फूल तोड़ता है कमल पर, भगवान को अर्पण करता है, स्तुति करता है भगवान नारायण। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जाते हैं पास से पकड़ के हाथ खींच लेते हैं। गज भी बाहर आ गए, ग्राह भी बाहर आ गए, एक हाथ से चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं, ग्राह का उद्धार हो गया और गज छूट गए। देखिए जब हम भगवान के भक्त का चरण पकड़ते हैं ना तो मुक्त हो जाते हैं संसार सागर। वृत्तासुर भी यही सार बताया है कि संसार का सार यही है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, और यही गजग्राह के चरित्र से भी हमें ज्ञान होता है। अगर कोई कितना भी पीड़ित हो इस संसार सागर में, माया छोड़नी हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, तो वह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। देखिए भगवान की कैसी कृपा होती है, भगवान को आप प्राप्त कर जाएंगे, भगवान दौड़ के आएंगे आपको लेने के लिए। एक कदम आप बढ़ाएंगे, 10 कदम भगवान आपके लिए बढ़ाएंगे। इसी क्रम में गज के ऊपर भी भगवान कृपा कर देते हैं। ग्राह के ऊपर कृपा किए, ग्राह उद्धार हो गया, भगवान में जाकर समाहित हो गया। फिर समुद्र मंथन की कथा बताते हैं सूर्यदेव भगवान कि समुद्र मंथन हुआ है, देवताओं दैत्यों में मैत्री होती है। कुछ क्षण के लिए समुद्र मंथन होने के बाद में भगवान मोहिनी का स्वरूप भी बनाते हैं, उसे अमृत का हरण करने के लिए राक्षस लेके भाग जाते हैं। समुद्र मंथन हुआ है, भगवान मोहिनी का स्वरूप बनाए हैं, भगवान शिव हलाहल का पान कर रहे हैं। भगवान शिव का उसी दिन से नाम नीलकंठ हो जाता है, हलाहल विष का पान करने के बाद में। देखिए कितना अमूल्य अमृत है। महाराज परीक्षित के लिए प्रिय में लेके आए थे, लीजिए महाराज पिला दीजिए, कथा अमृत हमको पिला दीजिए। जिस अमृत के लिए भगवान कच्छप का रूप धारण किए, मोहिनी का रूप धारण किए, और एक तरफ दैत्य का रूप धारण करते हैं, एक तरफ देवता का रूप धारण करते हैं, मंथन करते हैं, धनवंतरी का रूप धारण करते हैं। बताइए इतने भगवान के अवतार केवल समुद्र मंथन के लिए हो गए, इतने स्वरूप बन गए केवल समुद्र मंथन के लिए, अमृत के लिए। तो कितना अमूल्य है, उस अमृत का कोई मूल्य नहीं, फिर भी तुच्छ है, भगवान की कथा के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, साधारण सा कांच का टुकड़ा है। सुखदेव भगवान भगा देते हैं। भगवान हमेशा मंगल करने वाले हैं। बताते हैं कि भगवान जब मंथन करते हैं उसमें प्रकट क्या क्या होता है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिश्चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगनाः अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखो मृतचाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्। इन सब का स्मरण करता है वो सदा सर्वदा मंगल करने वाले हैं। महालक्ष्मी के लिए भगवान अच्छे ही समुद्र मंथन हुआ इस कारणवश। एक बार इंद्र की सभा में दुर्वासा जी जाते हैं, दुर्वासा जी का सम्मान करता है, माला पहनाता है, उस माला को उतार करके इंद्र को दुर्वासा जी पहना देते हैं, और उसी माला को इंद्र अभिमानवश अपने हाथी को पहना देता है, गज को पहना देता है, और वह गज उतार करके सूंड से कचर देता है। दुर्वासा जी बहुत ही तपस्वी महात्मा है, बहुत क्रोधी महात्मा है। क्रोध में आकर श्राप देते हैं, जा लक्ष्मीहीन हो जा। जब लक्ष्मीहीन बोले सो अंधकार में होगा सारा संसार। सब भगवान नारायण के शरण में जाते हैं, भगवान नारायण की कृपा से समुद्र मंथन होता है। मुख्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, लक्ष्मी प्रकट हो जाए इसके लिए जगह यह समुद्र मंथन हुआ। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं
सर्वप्रथम फिर कौस्तुभ मणि, पारिजात कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, मदिरा प्रकट हुई, कामधेनु प्रकट हुई, धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, चंद्रमा जी समुद्र मंथन में ही प्रकट हुए, ऐरावत नाम का हाथी प्रकट हुआ जो इंद्र को दिया गया है, और रंभा आदि अप्सराएं प्रकट हुई हैं, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, और सारंग धनुष प्रकट हुआ जिसे भगवान धारण किए। लक्ष्मी जी वर्ण करने जाती हैं तो कोई योग्य नहीं होता तो भगवान नारायण को वर्ण करती हैं, क्योंकि अखिल पति तो वही हैं, जगत पति तो वही हैं। हलाहिल विष निकला, उसे भगवान शिव ने धारण किया, शंख निकला, अमृत निकला, ये 14 रत्न प्राप्त हुए समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन जब हो गया, अमृत का पान कराने को हुआ, तो एक राहु नाम का राक्षस छल करता है, उसे शक होता है कि कहीं मुझे ना पिलाएंगे, तो चलो उस लाइन में जाकर बैठ जाते हैं। सूर्य चंद्रमा के बगल में बैठ गया, तो सूर्य चंद्रमा बता देते हैं, भगवान से बता देते हैं कि यह राक्षस है, तो आधा पान कर लेता है, सब पान कर लेता, अब अमर हो गया, चक्र सुदर्शन चलाए, सर कट गया। उसी के फलस्वरूप वही राहु केतु नाम से ग्रह जाने लगे, लोग जानने लगे, उनको स्थान दिया गया, ग्रहों की श्रेणी में किया गया, देव श्रेणी में वो आ गए। केतु कुलस्योन्नति, केतु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए ना, उसके कुल की उन्नति करता है। राहुल बाहुबलम करोतु सततम, राहु बाहुबल को बढ़ाने वाला होता है, क्रूर नहीं होता है, कृपा भी करता है जिसके ऊपर प्रसन्न होता है। इसी क्रम में भगवान मोहिनी का स्वरूप बना करके जब राहु केतु का सर काट देते हैं, देवासुर संग्राम हो जाता है, छिड़ जाता है, अमृत दैत्य नहीं पाते हैं, सब क्रोध स्वभाव से लड़ने लगते हैं, उसके फलस्वरूप कुछ नहीं मिलता है, हाथ पल के रह जाते हैं। एक बार महाराज बलि प्रधान है उनमें, राजाओं में, महाराज बलि मूर्छित हो गए महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से। शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जाकर के पुनर्जीवित करते हैं, दैत्यों को मूर्छा दूर करते हैं, और बलि को ले जाकर के कहते हैं कि अब इनके छल में मत पड़ना, अब जैसे मैं गुरु हूं तुम्हारा, मैं मार्ग बताऊंगा, वैसे चलोगे तो मैं तुम्हें इंद्र बना दूंगा, स्वर्ग दे दूंगा। इसी क्रम में बलि महाराज से 99 यज्ञ किए, ज्यों ही 100वां यज्ञ होने वाला था तो सारे देवता डर जाते हैं और भगवान से विनती करते हैं, तो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और भगवान वामन के स्वरूप में आते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की हो। वामन भगवान का प्रागट्य हुआ, सुंदर भगवान का संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार किया गया, और फिर उन्हें आज्ञा दी गई कि प्रभु अब जाइए, अब मांग के लाइए भिक्षा। बोले कहाँ मांगने जाए? बोले पृथ्वी लोक में वहाँ पर यज्ञ चल रहा है नर्मदा जी के तट में, नर्मदा जी के तट में राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहीं जाइए। 3 पग भूमि मांग लीजिए। गए तो वामन भगवान 3 पग भूमि मांगते, कहते राजा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि मांगते हैं तो वचन दे देते हैं, ठीक है हम दे देंगे प्रभु, अहे नहीं देंगे, खूब सम्मान करते हैं, कहते हम दान करते हैं। आप तो छोटी चीज मांग रहे हैं, आप इंद्रलोक भी मांगे तो मैं दे सकता हूँ, ये मुझ में पावर है। बोले नहीं, बस 3 पग भूमि दे दीजिए जिसमें बैठ के मैं भजन कर सकूँ, कैसे हो? बोले ठीक है देता हूँ मैं आपको। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करके दो। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। प्रतिकूलता में संकल्प कभी नहीं करना चाहिए, अनुकूल होकर के संकल्प करें। संकल्प जड़ है हमारा, पूजन का जड़ संकल्प होता है, संकल्प से ही पूजन संपन्न होते हैं। सो संकल्प राजा बलि करते हैं, शुक्राचार्य रोकते हैं, कहते हैं छल करने के लिए विष्णु आया है, सब छल के ले जाएगा। बोले नहीं, हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए,
राजा बलि को चले आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को चले आए, हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। इनके छोटे छोटे हाथी के छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथी के छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथी के छोटे छोटे पाँव, पाँव में खड़ा सुहाए, पाँव में खड़ा सुहाए, बलि राजा के चले आए, पाँव में खड़ा सुहाए, बलि राजा को चले आए, हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। हाथ छाता लिए बगल पोथी लिए, छाता लिए बगल पोथी लिए, हाथ छाता लिए बगल पोथी लिए, हाथ छाता लिए बगल पोथी लिए, कांधी की झोली लटकाए, कांधी की झोली लटकाए, बलि राजा के द्वारे आए, कांधी की झोली लटकाए, बलि राजा के द्वारे आए। भगवान का जन्म हुआ, सभी माताएं इकट्ठा हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और कोई खिलौना ला रहा है भगवान के लिए, कोई पुष्प ला रहा है, बहुत ही प्रसन्नता जाहिर हो रही है। ये तो जग के खेवैया बने भी चुप है भैया, जग के खेवैया बने भी चुप है भैया, ये तो जग के खेवैया बने भी चुप है भैया, ये तो जग के खेवैया बने भी चुप है भैया। आई इंद्र का सिंहासन बचाने, आई इंद्र का सिंहासन बचाने, बलि राजा को चले आए, आई इंद्र का सिंहासन बचाने, बलि राजा को चले आए। जो माताएं नहीं पहुंच पाएंगी पड़ोस से, सभी माताएं आ जाएंगी। आधे घंटे में जो है भगवान का जन्म होगा। ना सोना लिए ना चांदी लिए, ना सोना लिए ना चांदी लिए, ना सोना लिए ना चांदी लिए, ना सोना लिए ना चांदी
तीन पग भूमि फैलाए, ये तो तीन पग भूमि फैलाए, पहली राजा को चले आए। ये तो तीन पग भूमि फैलाए, पहली राजा को चले आए, पहली राजा के चले आए, पहली राजा को चले बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बामन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बामन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बामन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बोलिए बावन भगवान की जय हो। इसी क्रम में शुक्राचार्य जी समझाते हैं, अरे बलि तुम संकल्प लेकर के गलती मत कर देना, ये विष्णु है, चल के ले जाएगा, तुम्हें छलने के लिए आया है। बोले मैं वचन दे चुका हूं तो महाराज पालन तो करूंगा, नहीं तो कहेगा कोई कि ये प्रहलाद के वंशज हैं, भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। अगर भगवान विष्णु ही आए हैं, अगर ये भी अगर मुझसे मांगते साक्षात आकर के दर्शन दे करके तो मैं सब कुछ दे देता। शुक्राचार्य जी कहते हैं देखो ऐसा है, संकल्प भूल जाओ। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्वितम स्यात् जुगुप्सितम्। इन स्थानों में झूठ बोलने से झूठ पाप नहीं होता है, पाप नहीं लगता है झूठ बोलने से। कहाँ कहाँ स्त्री सुनर्म विवाहे च, जब किसी के पुत्री का विवाह हो रहा हो तो वहां झूठ बोल करके अगर उसका जोड़ा बसा दें तो जान लीजिए कि कोई कष्ट नहीं है। मृत्युर्थे प्राण संकटे, अगर किसी का प्राण संकट हो, कोई किसी को मारने के लिए खेद रहा हो तो उसको बचाने के लिए झूठ बोल दीजिए, तब कोई झूठ नहीं होता है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोल दीजिए तो झूठ नहीं होता है। इसलिए राजन तुम संकल्प को वापस कर लो कि अब कोई बात नहीं, हमने झूठ बोल दिया है, इससे तुम्हारे राज्य की रक्षा होगी, प्रजा की रक्षा होगी और तुम्हारी इंद्रासन की रक्षा होगी। नहीं मानते हैं तो शुक्राचार्य जी उनके कमंडल में घुस जाते हैं। कमंडल में घुस गए तो पानी नहीं निकलने देते हैं टोटी से, तो पानी नहीं निकलने देते हैं तो भगवान कहते हैं ये उपाय है। भगवान एक कुसा उठाए, घुसे रख दिए, आंखें टुकोड़ दिए। भगवान कहते हैं एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं, कहते हैं द्वैत है इसके अंदर, शुक्राचार्य के अंदर। इसलिए एक आंख फोड़ करके इशारा कर रहे हैं कि मैं अकेला मैं हूं, नारायण हूं, इसलिए तुम ऐसा मत करो। देखिए महाराज बलि आज सब कुछ दान कर दी, 3 पग भूमि के बहाने संकल्प कर दिए, संकल्प पढ़ दिए। भगवान बाबा 3 पग नापने लगे, एक पग में से पृथ्वी लोक, दूसरे पग में स्वर्ग लोक, सब एकदम 2 पग में हो गया, कुछ बचबे नहीं किया। बताइए, आकाश गंगा फूट गई उधर से, ब्रह्मा जी कमंडल में भर दिए आकाश गंगा को भगवान के चरणों से। भगवान की परिक्रमा करने लगे। जाओ वंश जी, 7 प्रदक्षिणा कर दिए भगवान की, रामायण में वर्णन आता है। ऐसा भगवान का इतना विकराल स्वरूप है, इतना बड़ा स्वरूप है। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं अब तीसरा चरण कहाँ रखूं, तो बलि तो विचलित हो गया, अबाक हो गया, उसके बाक ही नहीं रहेगा, कुछ क्या बोले। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि अभी सर बचा है, सर झुका दिए। भगवान पुनः छोटे से स्वरूप में आ गए और अपना चरण कमल रख देते हैं बलि के सर में। बलि के सर में चरण कमल रख दिए और कहे आज से हम बंध गए बलि, तुमने मुझे बांध लिया है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इंद्रासन भी चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले नहीं, अब प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब अपनी भक्ति दे दीजिए, कृपा दे दीजिए। तब भगवान
पाताल लोक का नीचे का राजा बना देते हैं महाराज बलि को। कहते हैं महाराज के लिए और कहते हैं कि हमेशा आप दर्शन दीजिए, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान वामन जा करके द्वारपाल बन जाते हैं, नित्य प्रति दर्शन देते हैं बलि को। बलि आनंदित होते हैं। देखिए धर्म शास्त्रों में वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है कि न्यायोपादित वित्तस्य दशमां क्षीण धीमता, जो न्याय से कमाया हुआ धन है उसे 10वां अंश निकालना ही चाहिए धर्म के लिए, धर्म में उसे लगाना चाहिए। कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वरस् प्रीत्यर्थमेव च, ईश्वर के लिए उसे प्रीत्यर्थ कर दीजिए, ईश्वर को अर्पित कर दीजिए। महाराज बलि देखिए जब भगवान को सब कुछ अपने आप को अर्पित कर दी तो भगवान कितना दे दिए। स्वयं बंदी बन गए, चलिए हम आपके यहाँ द्वारपाल बन के रहेंगे, आपको हमेशा दर्शन देंगे। तो भक्त भगवान को बुलाए भर, एक बार कहे भगवान मैं तुम्हारा हूं, एक बार कह दे कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे प्रभु जी, ओ मेरे। एक बार प्रभु को अपना के देखिए, देखिए अगर आप प्रभु के लिए 100 कदम दौड़ करके ना आए तो फिर बताइए। एक बार भाव प्रकट करिए कि हम आपके हो गए हैं, हम तो दीवाने हैं आपके।